आज का ताज़ा खबर है, ताज़ा खबर। ठीक है। शिक्षक भर्ती 2026 नए नियमावली और तात्कालीन अवसर, बहुत ही लाभ होने वाली है। मज़ा आ जाएगा आपको। आप यदि बीएड डीएड किए हुए हैं, सी टेट पास हैं, आप यूजी में 45% है या 45% से कम है, पीजी में है 55% है या 50% है या 45% है, कोई मायने नहीं रखता। आपका एज 40 साल से 42 साल है, तब भी आप सरकारी स्कूल में, चाहे केंद्रीय स्कूल हो चाहे राज्य स्कूल हो, ठीक है, वहाँ पर आपको टीचर बनना ही है। ध्यान दीजिएगा, टीचर बनना ही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शिक्षक भर्ती 2026 के नए नियमावली में क्या क्या चीज़ें दी गई है। सबसे पहली बात, 2026 की नई शिक्षक भर्ती के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। आगामी शिक्षक भर्तियों को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए सरकार 3 बड़े बदलाव लागू करने जा रही है। सबसे पहली बात, आयु सीमा। ठीक है। दूसरी बात, शैक्षणिक योग्यता। और तीसरा जो है, परीक्षा मानदंड। ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम सीधा जो है ना आयु सीमा को देखते हैं। ठीक है। आयु सीमा में महा छूट दी गई है। पिछले कई वर्षों से भर्तियों की कमी के कारण बेरोजगार युवकों को हुए नुकसान की भरपाई दी जानी है। सामान्य आयु सीमा 40 वर्ष थी। अब ये नए प्रावधान 2026 के तहत 2 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। अब सामान्य वर्ग के लिए भी 42 वर्ष तक अवसर मिल सकता है। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग महिलाओं के लिए अतिरिक्त छूट मिलने वाली है। यदि 5 साल मिले तो 42, 5, 47 साल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में जो आपके क्वालिफिकेशन में जो डिग्री चाहिए, जो परसेंट चाहिए, ठीक है, केवल योग्य और गंभीर उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का नया फिल्टर। ठीक है। जो 45% से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया से बाहर। और जो 45% से अधिक है, ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र। चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी, आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में न्यूनतम 45% अंक होना अब शिक्षक बनने की पहली और सबसे अनिवार्य सीढ़ी है। 45% भाई, 45%, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स का सुरक्षा कवच है। खाली सीटों को भरने के नाम पर माइनस या कम अंक वालों के चयन पर पूर्ण रोक। परीक्षा में सम्मिलित हुए, आपने अंक 40% से कम लाया और दूसरा अंक जो है 40% से ज़्यादा लाया, ठीक है, यदि 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो चयन रद्द। सीटें खाली रहने पर भी अयोग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं होगा और 40% प्राप्त करेंगे तो मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएगा। जो सीटें इन नियम के कारण खाली रह जाएगी उन्हें अगली नई भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। इससे नए और बीएड वाले अभ्यर्थियों को अधिक मौके मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2026 का नया भर्ती खाका पैरामीटर है पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था। अधिकतम आयु सीमा 40 साल थी, अभी 42 साल कर दी गई है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट सीमा का अभाव था। ग्रेजुएशन पीजी में 45% की सख्त अनिवार्यता है। चयन का आधार सीटों के अनुसार कट ऑफ होता था। न्यूनतम 40% क्वालिफाइंग अंक अनिवार्य कर दिया गया है, अन्यथा सीट रिक्त हो जाएगी। नई नीतियां प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी, लेकिन मेहनती उम्मीदवारों के लिए चयन अधिक न्यायसंगत होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओडिशा में पीजीटी और टीजीटी के भर्ती वैकेंसी निकली है। सभी राज्यों के लिए खुला अवसर है। पीजीटी और टीजीटी, आयु सीमा 21 साल से 45 वर्ष, शुरुआती वेतनमान 25,000 प्लस बहुत सारी सुविधाएं। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, अपनी पात्रता पहचाने पीजीटी बनाम टीजीटी। पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, टीजीटी मतलब ट्रेड, ठीक है, ग्रेजुएट टीचर।
ठीक है। पीजीटी में हम पहला देख लेते हैं। योग्यता न्यूनतम 45% अंकों के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस बीएड चाहिए है। टीईटी या सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं, बिना टेस्ट के सीधे आवेदन का मौका मिलेगा। ठीक है। फ्रेशर के लिए शानदार अवसर है पीजीटी। टीजीटी योग्यता न्यूनतम 45% अंकों के साथ में ग्रेजुएशन प्लस बीएड। आयु सीमा 21 वर्ष से 45 वर्ष। आवेदन शुल्क बेहद नाम मात्र। ठीक है। ओडिशा में जो निकला हुआ है देख लीजिएगा। यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं। इंग्लिश में 11 पद है, फिजिक्स में 8 पद है, केमिस्ट्री में 9 पद है, मैथमेटिक्स में 4 पद, बायोलॉजी में 1 पद, कंप्यूटर साइंस 3 पद और इकोनॉमिक्स में 2 पद। ठीक है। यहाँ पर जो है पूरा इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, मैथमेटिक्स, ओडिया, साइंस, सोशल स्टडीज सब का वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है। आप जो है sundargarh.nic.in में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत सीबीएसई सरकारी स्कूलों में नई पहल। कुल पद 600 शिक्षक। प्रकृति 5 वर्षीय अनुबंध है। ठीक है। 25,000 प्रतिमाह 10 माह के लिए दिया जाएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पद निकला हुआ है। ठीक है। 50% अंकों के साथ में मास्टर डिग्री प्लस बीएड। 18 से 45 वर्ष आरक्षित वर्ग को निम्नानुसार छूट। संस्कृत शिक्षक के लिए शास्त्रीय और टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे। प्रदेश के किसी भी सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूल में उनकी पोस्टिंग होगी। ठीक है दोस्तों। पदों का वर्गीकरण और चयन प्रक्रिया। कुल पद 600। याद रखिएगा ये सब चीज़ें आपको देखना है। ठीक है। शिक्षक बनने का आपका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। दीर्घकालीन लक्ष्य 2026 की तैयारी। तात्कालीन कदम आज ही आवेदन करें। सुनिश्चित करें कि आपका ग्रेजुएशन स्कोर 45% से पार हो। अपनी परीक्षा रणनीति को इस प्रकार सुधारें कि 40% क्वालिफाइंग मार्क्स आसानी से पार हो जाए। माइनस मार्किंग से बचें। ठीक है दोस्तों। ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। शायद आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।